Now, if you are a beginner, make sure you have to understand the real logic, किस तरीके से ऐसी ट्रेड्स आप कैप्चर कर सकते हो। देखो, आई ऑलरेडी टोल्ड यू फेयर वैल्यू गैप इज अ कॉन्सेप्ट जिसको एवरी बिगनर ट्रेडर को यूज करना चाहिए, बट उसको सीखने में थोड़ा सा समय लग सकता है। बट अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छे ट्रेड को कैप्चर कर सकते हो। इफ आई कैन शो यू, दिस इज एग्जांपल ऑफ गोल्ड। एंड अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूंगा, आई विल शो यू डेली में क्या लेवल्स मैंने देखे अकॉर्डिंग टू कैप्चर दैट ट्रेड, एंड व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस इज अ टारगेट दैट आई वांट टू टेक ट्रेड्स। यहाँ पे हमें अपनी ट्रेड को क्लोज करना चाहिए। ये पूरा इस ट्रेड में मैं ब्रेक डाउन करता हूँ लाइव, सो यू वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, एज अ बिगनर मुझे भी मार्केट में इस तरीके से ट्रेड करनी है। और अगर आप देखोगे ना, स्टॉप लॉस बहुत मिनिमम अमाउंट का स्टॉप लॉस रहता है, एंड यू कैन कैप्चर द ट्रेड्स अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे खासे। सो सिंपल लॉजिक अगर मैं बताऊं, सबसे पहले एज अ ट्रेडर आपको करना क्या होता है, यू हैव टू शिफ्ट ऑन हायर टाइम फ्रेम, बिकॉज हायर टाइम फ्रेम ही आपको रियलिटी दिखाता है कि यार मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब मैं आपको अगर सिंपल बेसिक लॉजिक दिखाऊं, लेट मी जस्ट रिमूव ओवरऑल ड्राइंग, जितनी भी ड्राइंग्स अभी यहाँ पे मैंने सारी रिमूव करी। ठीक है, एंड आई कैन शो यू। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सिंपल सिंपल बेसिक लॉजिक क्या होता है, आई टोल्ड यू फेयर वैल्यू गैप को अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। बट सिंपल अगर आप देखो, दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, अब मार्केट क्या करता है, अगर मैंने इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करा, ठीक है, इफ आई कैन मार्क दैट फेयर वैल्यू गैप, ध्यान से देखना, आपको रियल लॉजिक समझ में आएगा। सो यू कैन कैप्चर दैट ट्रेड लाइक दैट। और मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम तक इसको ब्रेक करूंगा तो आपको और डीप चीजें समझ में आएंगी। अब अगर ये यहां तक आता है, आई शो यू कि व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि दिस इज अ टारगेट दैट आई वांट टू बुक ओवर हियर। ठीक है, सिंपल लॉजिक ये था। अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को देखो, मार्केट यहां से ब्रेक डाउन हुआ, पुश डाउन, मार्केट शोज अपसाइड मोमेंटम। ठीक है, बट मार्केट ने ऐसी कोई कंटिन्यूएशन रैली नहीं दी। अगेन मार्केट ट्राई टू रीच डाउन ओवर हियर, बट मार्केट स्टिल थोड़ा सा ऊपर जाके वापस क्लोज आता है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से देखो। अगर आप जानते हो सिंपल बेसिक लिक्विडिटी, मार्केट ने इस जोन पे बहुत सारी लिक्विडिटी जिसको पूरा ओवरऑल यहाँ पे कैप्चर करा मार्केट ने। ठीक है, अभी इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ब्रेक करेंगे ना, तो चीजें आपको और समझ में आएगी। अब जैसे ही अगर हम चलते हैं थोड़ा 5 मिनट में चलते हैं, आई कैन शो यू फ्यू थिंग्स। मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट व्हाट इज द रीजन लॉजिक बिहाइंड दैट। अब जैसे ही अगर आप 5 मिनट में आओगे ना, तो आपको चीजें दिखेंगी। देखो, अगर आप फेयर वैल्यू गैप अच्छा मार्क करते हो, बाय द वे दिस इज अ डेली हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने, अब देखो कैसा मार्केट मूव करता है। आई ऑलरेडी शो यू, व्हेनेवर द मार्केट मेक दैट लो, मार्केट पुश आए एंड मार्केट कम बैक, ग्रैब दैट लिक्विडिटी। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझोगे तो आप यहाँ पे भी ट्रेड बहुत आराम से कैप्चर कर सकते हो। जैसे ही मार्केट ने इस लिक्विडेशन को कंप्लीटली पुश किया, मार्केट पुश हायर, मार्केट अगेन कमिंग बैक, पुल बैक, मार्केट मेक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब रीजन आता है कि व्हाई यू टेक ट्रेड्स ऑन दीज जोन्स। ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक ये है, ध्यान से देखना। अब अगर हम चलें थोड़ा सा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो थोड़ा सा आपको और चीजें अच्छे समझ में आएगी। दिस इज अ वे, अगर आपको ट्रेड्स कैप्चर करने, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, रीजन बिहाइंड दैट व्हाई यू टेक ट्रेड्स ऑन दीज जोन्स, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ठीक है, अब वॉच दिस क्लोजली। जैसे ही मार्केट ने बिफोर मूविंग हायर अपसाइड, ठीक है, ये वाले मोमेंटम से पहले मार्केट जनरेट लिक्विडिटी ऑन these zones and these zones. What market made? Market come back, make traders trap. Now accordingly यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट करा होगा, and definitely market make them fool. Now this is a real leg up जहां पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था ऊपर जाने की। नाउ मार्केट कमिंग बैक डाउन। नाउ यहाँ पे रीजन क्या था, ध्यान से देखो। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफर्मेशन, अगर आप इसको यूज करोगे आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएगी। अब पहला कंफर्मेशन तो छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे फेयर वैल्यू गैप थी, जो कि बहुत अच्छे खासे बने हुए थे। अगर इफ आई कैन शो यू दैट फेयर वैल्यू गैप, मार्केट हिट दैट फेयर वैल्यू गैप बहुत प्यारे तरीके से। अकॉर्डिंगली वन मोर कंफर्मेशन इफ आई कैन शो यू, अगर मैं आपको इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क करूं, दैट इज आल्सो बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेड। ठीक है, वी एंटर ओवर हियर विद एक्सपेक्टेशन कि यार दैट मार्केट विल मूव फ्रॉम दैट वे, बट मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप को अगेन रिटेस्ट किया, और जो स्टॉप लॉस है, आई यूज दैट स्टॉप लॉस की, चल इस लो के नीचे वी नीड टू स्टॉप लॉस, एंड अकॉर्डिंगली ये स्टॉप लॉस में चाहूं तो यहाँ पे भी 50% ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप में बहुत आराम से शिफ्ट कर सकता था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जैसे ही मार्केट ने कंफर्मेशन दिया, कंफर्मेशन इन द सेंस व्हेन द मार्केट रीच ऑन दैट जोन, लेट मी जस्ट मार्क दैट फेयर वैल्यू गैप अगेन। मार्केट ने जैसे ही ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, एंड इस, अच्छा लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। बाय द वे इट्स अ पेपर ट्रेड, इट्स नॉट अ रियल ट्रेड, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये पेपर ट्रेड है, ये कोई रियल पैसे यूज करके ट्रेड नहीं यूज करेगी। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग विद द लॉजिक एज अ बिगनर। अगर आप देखो तो यू हैव टू यूज दैट लॉजिक, ताकि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, इट शुड बी, आप चाहो थोड़ा पेपर ट्रेड में प्रैक्टिस करो। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे क्लियर होते हैं, देन यू हैव टू शिफ्ट ऑन द रियल मनी। आई एम नॉट गिविंग यू एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया एंड मार्केट पुश हायर, मार्केट ब्रेक दैट स्ट्रक्चर, दिस इज आल्सो वेरी लवली कंफर्मेशन कि हाँ, मेरे फेयर वैल्यू गैप जो मैंने मार्क कर रखे वो वैलिड जोन है, मुझे प्राइस के मोमेंटम में डरने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ मार्केट अगेन पुश हायर, मार्केट कमिंग बैक डाउन अपसाइड। ठीक है,
अब आप देखो मार्केट आपको खुद कंफर्मेशन देता है कि भाई मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, होल्ड द ट्रेड। ठीक है, नाउ इफ यू कैन मार्क दैट फेयर वैल्यू गैप ना, आप एक कैंडल बताओ जो इस फेयर वैल्यू गैप के आउटसाइड क्लोज हुई हो। अब दिस इज अ वे फेयर वैल्यू गैप वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा आपको समझ में आएगा। आप देखो इफ यू मार्क ओवर हेयर, एक कैंडल ने भी इस 50% के नीचे क्लोजर नहीं दिया, दैट कंफर्म्स यस मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड, यू हैव टू होल्ड दैट ट्रेड, and if you can put your stop loss on 50% you are in a safe zone because मार्केट का हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड की लिक्विडिटी। अब वो अप ट्रेंड की लिक्विडिटी क्या है ध्यान से देखो। सो दिस इज अ वे द स्ट्रक्चर आई यूज। उससे पहले मुझे पता था ऊपर की लिक्विडिटी क्या है, उसके पीछे का लॉजिक दिखाऊं क्या है। नो वॉच दिस केयरफुली, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यार दिस इज अ वे एज अ ट्रेडर कोई भी काम करता है और उसको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नो वॉच दिस। अकॉर्डिंगली मार्केट ने जब ये वाला मोमेंटम दिया ना, मार्केट ने इस इक्वल हाई को अभी लिक्विडेट नहीं किया है, और उससे पहले एक और आपको लॉजिक दिखाऊं क्या, दिस फेयर वैल्यू गैप इट्स नॉट फिल्ड येट। अगर आप इस फेयर वैल्यू गैप को देखोगे ना, तो ये फेयर वैल्यू गैप अभी फिल नहीं हुआ है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फेयर वैल्यू गैप विल फिल्ड फर्स्ट। अगर गोल्ड को कंटिन्यूएशन डाउन साइड जाना है, देन आई सी सम कंटिन्यूएशन डाउन साइड। So this is the basic logic. Accordingly, I'm expecting this equal high will be the next target. Gold का जो है, this will be the equal high. ठीक है, अगर ये gold का equal high है, so I need to place something over here with the pullback. By the way, इसे counter trade भी कहते हैं। अगर ये कंटिन्यूएशन ऊपर जाता है, so it's good for me, but it's kind of a counter trade भी बोलते हैं, but counter trade में थोड़े रिस्क रहते हैं। so उसके लिए छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन, स्ट्रक्चर शिप, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, जेन्युइन, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अकॉर्डिंगली वो चीजें सेट होती हैं, देन यू कैन टेक ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो आपको ये बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। एंड लिक्विडिटी इज अ मेन पॉइंट जो मैंने लगा कि दिस इज अ वे आई एम एक्सपेक्टिंग दिस विल बी द नेक्स्ट टारगेट अकॉर्डिंगली टू स्मार्ट मनी हाई। ठीक है, डेली का इक्वल लो है, उसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। अगर गोल्ड को ऑनेस्टली नीचे जाना होगा, गोल्ड विल कम बैक ऑन दीज जोन्स, यहाँ पे स्मार्ट मनी अपनी कंटिन्यूएशन पुश करेगा, एंड देन द प्राइस पुश गोइंग हायर लोअर। ठीक है, अब उससे पहले अगर ये लिक्विडिटी होती है, अकॉर्डिंगली वी सेट समथिंग ओवर हियर, छोटे टाइम फ्रेम में हमने जाके इस डेली के फेयर वैल्यू गैप पे यहाँ पे लॉजिक तरीके से प्रॉपर ट्रेड पंच किया। एंड नाउ लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है, आई विल शो यू द रिजल्ट। उससे पहले एक चीज और दिखा देता हूँ, आई ऑलरेडी फिट माई सेल्फ इन दिस ट्रेड। ठीक है, इफ यू कैन सी दैट ट्रेड्स, अगर आप इसको देखोगे, ये ट्रेड में मैंने अपने आप को ऑलरेडी फिट कर रखा था। ठीक है, अकॉर्डिंगली आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट लोअर। तो मेरा दो ट्रेड नॉर्मली पेपर ट्रेड पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था। फर्स्ट की यार आई वांट टू टेक शॉर्ट ओवर है विद एक्सपेक्टेशन कि ये लिक्विडिटी यहाँ पे है, बट अब जो नया ट्रेड है आई ऑलरेडी मार्क यार इसके ऊपर कहीं क्लोज हुआ तो ये ट्रेड को मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, विद द सेम लॉजिक मेरे को लगा था कि नीचे से ऊपर जाएगा, तो चल एक बाय भी बनाते हैं ताकि हमारी वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो आई कैन शो यू माय सब्सक्राइबर्स की उनको चीजें समझ में आनी चाहिए। सो दिस इज अ वे आप बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हो, बट उससे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर ये ट्रेड यहाँ पे आगे कंटिन्यूशन आता है, आई कैन होल्ड दैट ट्रेड, और यहाँ पे आ जाता है तो आई कैन बुक दैट बायर साइड वाला ट्रेड। दिस इज द सिंपल लॉजिक। आई होप आपको चीजें समझ में आएगी। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, दैट ट्रेड इज गोइंग टू फेल। ठीक है, बट एज अ बिगनर अब यहाँ पे आपकी बहुत अमेजिंग लर्निंग है, ध्यान से देखना। ऑन द प्रायोरिटी हमारा ये मोटो कि हमें करना कैसे है काम, और अगर ऐसी सिचुएशन आती है, अब ध्यान से देखो कैसे आपको सेव करना है। टू थिंग्स ओवर आई वांट टू शो यू। पहला, अगर ये पैसा, अगर इस ट्रेड में मेरा रियल पैसा होता ना, सो आई कैन बुक माई प्रॉफिट्स ऑन दीज जोन। उसके पीछे का लॉजिक आई विल शो यू द रियल मीन व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मेरा फर्स्ट प्रॉफिट डेफिनेटली मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ बुक करना चाहिए था। उसके पीछे का लॉजिक है, देखो अगर मैं आपको इस ट्रेड में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ ना, तो यू हैव टू ऑलवेज सी, जैसे ही आपका मोमेंटम आना स्टार्ट हुए ना, तो आपको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड देखना है कि यार लिक्विडिटी कहाँ पे, इक्वल हाइज कहाँ पे है। अकॉर्डिंगली आपको अपने प्रॉफिट्स और टारगेट सेट्स करने होते हैं। एक हायर टारगेट होता है, बट उससे पहले अगर सिचुएशन थोड़ी स्विच हुई एज पर एक्सपेक्टेशन, बिकॉज वी प्रिडिक्ट समथिंग, अगर वो थोड़ा सा फेल होता है, सो आई वांट टू बुक समथिंग ऑन द टेबल, बाकी रेस्ट हम छोड़ते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर आप जैसे ही यहाँ पे आओगे ना, आपको एक बहुत सिंपल चीज दिखेगी, इट्स कॉल्ड इक्वल हाई लिक्विडिटी, जो कि गोल्ड ने ये बना रखा था। ठीक है, और जैसे ही मार्केट ने इस इक्वल हाई को बहुत अच्छे तरीके से लिक्विडेट किया, एंड अकॉर्डिंगली मार्केट ने अपना बहुत अच्छा मोमेंटम शो किया। ठीक है, अगर आप इस यहाँ पे इक्वल हाई मार्क करते हो, शो यू दैट जस्ट दैट वे, तो दैट
वर्क्स वेरी अमेजिंगली, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो बहुत प्यार से इस इक्वल हाई को लिक्विडेट किया मार्केट ने, एंड इफ आई वांट टू बुक समथिंग आई कैन डेफिनेटली बुक ओवर हियर। एक लॉजिक और था जिसके अकॉर्डिंगली आई कैन बुक माय टारगेट। वो कैसे, ध्यान से अगर आपने मेरी ये वाली फिबोनाची वाली सीरीज देखी ना तो आपको ये चीज समझ में आएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप किस तरीके से फिबोनाची के थ्रू भी इस हाई को आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो। यू हैव टू यूज, अगर आप यहाँ पे कोई भी रिसेंट स्विंग हाई और स्विंग लो यूज करोगे ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज लेटेस्ट स्विंग है जहाँ पे मार्केट मूव हुआ, एंड दिस इज लास्ट स्विंग लो, अकॉर्डिंगली ये भी है, बट इसको वी कैन यूज एंड इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोजेक्शन देख सकते हैं कि यार मुझे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। देखो ध्यान से, इफ आई कैन यूज दैट लो टू दैट हाई, ठीक है। अगर मैं फिबोनाची की सेटिंग ओपन करूं और मैं प्रोजेक्शंस लगाऊं कि यार अगर मैंने यहाँ पे जोन्स पे कहीं ट्रेड लिया तो आई वांट टू बुक समथिंग ऑन दीज जोन वेयर। अब देखो ध्यान से लॉजिक, इफ आई कैन ओपन -1, दिस इज अ वे, एक जोन यहाँ पे था, आई कैन बुक माई प्रॉफिट। अगर मैं -1.5 ओपन करता हूँ, आई हैव अनदर जोन कि मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एंड -2 अगर मैं ओपन करता हूँ तो आई हैव कपल ऑफ लेवल्स जहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट्स को बुक कर सकता था। अब इजिली अगर मेरा इसमें ओरिजिनल पैसा लगा होता, आई डेफिनेटली बुक समथिंग यहाँ पे, एंड लास्ट यहाँ पे मैं डेफिनेटली बुक करता, एंड आई कैन एक्सपेक्ट समथिंग ओवर हियर ऑल्सो अगर मेरा इस ट्रेड में कुछ चल रहा होता। बट market move down, market show as a continuation down trends, market completely liquidate that equal high। और एक और अमेजिंग कंफर्मेशन, नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ वे आप ट्रेड कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ वे आप अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकते हो, ठीक है। अब आई कैन शो यू वन मोर थिंग, अगर मैं इस स्विंग हाई का इस स्विंग लो तक का मैच करूं, एंड अनदर, लेट मी जस्ट रिमूव ओवरऑल ड्राइंग्स फर्स्ट, ठीक है, तो आपको ज्यादा क्लियर अच्छे से होगा। अगर मैं इस स्विंग हाई का इस स्विंग लो के साथ मैच करूं, अमेजिंगली वी आर इन अ, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहले से जुड़े हो तो आपको समझ में आएगा, वी आर इन अ प्रीमियम जोन। प्रीमियम जोन मींस 50% अबव इट्स कॉल्ड अ प्रीमियम, 50% डाउन कॉल्ड अ डिस्काउंट जोन। तो स्मार्ट मनी प्रीमियम जोन पे से ही हमेशा मार्केट को शॉर्ट करता है, एंड अकॉर्डिंगली जो फिब की मैंने सीरीज बनाई है किस तरीके से फिब में एंट्री लेते हैं, तो आपको 7 और 5 में पता चल जाएगा यार दिस इज अ वे यहाँ पे स्मार्ट मनी कंटिन्यू सेल कर सकते हैं, दैट मूव दैट विल बी द कंटिन्यूएशन ट्रेंड। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे लॉजिक, सिंपल देखो, व्हाट इज द हाई ऑफ दिस कैंडल, आपको यहाँ पे दिखेगा, इट शोज अस ओवर हियर 5140.49, और अगर आप यहाँ पे देखोगे इट शोज 5139.69, दिस इज अ वेरी सिमिलर हाइज। सो दैट इज ऑल्सो अनदर कंफर्मेशन कि अगर आपने कुछ नीचे से बाय कर रखा है यहाँ पे समथिंग, तो यू हैव टू गोइंग आउट सम ओवर हियर, या आप यहाँ पे निकल जाओ, यू हैव टू बुक योर प्रॉफिट। इसमें रियल मनी नहीं यूज हुआ है, दैट इज द रीजन ये ट्रेड को चलने दिया, और इस वीडियो इज जस्ट फॉर द एजुकेशन पर्पस। अब मैं एक चीज और दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ट्रेडर्स क्या करते हैं, ध्यान से देखना, एज अ बिगिनर ट्रेडर व्हाट दे मिस्टेक डू, आप इस मिस्टेक को कभी मत करना। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, ध्यान से देखना। अब विद होप कि यार यहाँ पे तक प्रॉफिट आ गया, ठीक है, आई नो वेरी वेल कि कहाँ पे क्या पोजीशंस है, मुझे कैसे क्लोज करनी है, बट आप अगर आपके डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रहा है और मार्केट आपके स्टॉप लॉस तक आ चुका है, टू थिंग्स यू हैव टू डू, या तो इस ट्रेड को यहीं पे क्लोज कर दो, बिकॉज अकॉर्डिंगली जिस तरीके से मार्केट ने मोमेंटम दिया है, अभी मार्केट लुक्स लाइक दैट इज अ कंटिन्यूएशन ट्रेंड, बट मार्केट देखो होप कैसे जनरेट करेगा, इस फेयर वैल्यू गैप को आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो अब मार्केट डेफिनेटली लैंडेड ऑन दीज जोन, अगर कंटिन्यूएशन डाउन है, दिस इज अ वे मार्केट मूव मोर पावरफुल वे डाउन। अब जैसे ही मार्केट, अगर आपको ऐसी सिचुएशन कभी दिखती है कि यार आपका प्रॉफिट स्टॉप लॉस के पास आ गया, आपको अब नेगेटिव दिख रहा है, बट अगर स्टिल आपको कुछ पुल बैक्स दिखे फॉर द कंटिन्यूएशन डाउन पावर मूव्स, तो मेक श्योर यहाँ पे कहीं फेयर वैल्यू गैप देख के अपनी इस ट्रेड को क्लोज कर लेना। कुछ ना कुछ गया नहीं, हल्का थोड़ा बहुत आपको मिल ही जाएगा, बट अगर आपने विद होप अगर आपने यहाँ पे रखी कि यार मार्केट यहाँ तक आ गया, माइट भी अभी यूं चला जाएगा, हायर चांसेस है मार्केट अपने ट्रेंड में ही कंटिन्यूएशन करेगा, जो कि ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम पे अभी बेरिश है। दिस आई ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैंने आपको काउंटर ट्रेड बोला था। सो यहाँ पे कोई रियल मनी यूज नहीं है, दैट इज द रीजन इस ट्रेड को होल्ड किया जा सकता है, और ये सारी चीजें आपको सिखाने के लिए समझाई जा रही है। तो मेक श्योर ये गलती अगर कभी ऐसी होती है तो आप फेयर वैल्यू गैप्स देखो कि एक्सपेक्ट होता है थोड़ा बहुत हायर चांसेस है मार्केट पुल बैक्स देता है, और उस पुल बैक में आपको निकलना होता है अगर कोई लॉस में होते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे बुक करके भी निकल सकते हो, दिस इज अ वे यू कैन एग्जिट, और देयर आर लॉट ऑफ वे यू कैन टेक दिस विद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, और ये चीजें किस तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं, प्रॉफिट बुक कर से इक्वल हाई लिक्विडिटी से कैसे मार्केट टर्न होता है, तो यू हैव टू बुक समथिंग ओवर हियर, ये भी आपको आई होप क्लियर हुआ होगा। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस, आई होप आपको चीजें समझ में आई। विश यू लक, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ आर अवेलेबल, आप चाहोगे चैनल पे आपको चीजें दिखेंगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप, और आपको रियलिटी समझ में आई, दिस इज अ वे द मार्केट मूव, तो मेक श्योर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में देना मत भूलना। विश यू लक इन दिस इंडस्ट्री, थैंक यू सो मच। अगर आपने एज ए बिगिनर आते वीडियो देखी, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू।